साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका कैरियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। ये पॉकेट वीडियो आपके सभी एग्जाम्स जैसे एसएससी और रेलवे के मैथ्स के क्वेश्चंस पर आधारित है और उनके बेहतरीन क्वेश्चंस का समावेश किया गया है जो कि या तो प्रीवियस ईयर है या फिर जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है। इस उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का वो हमारे पास ये रहा। हमने इस सीरीज में 3 वीडियो कर लिया है और ये हमारा चौथा वीडियो होगा। इस चौथे वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये कि शांतनु की आय 42,800 से घटकर 37,236 हो गई। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी आई। आप देखें इस क्वेश्चन को, आप इसे पॉज करके बना भी सकते हैं। आप देखें तो शांतनु की आय पहले कितनी थी? शांतनु की आय पहले थी 42,800। ये पहले आई थी। बाद में घटकर कितनी हो गई? तो जो बाद में ये घट के हो गई वो हो गई 37,236। तो आपसे कमी प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितने की कमी आई? जो कमी आई है वो कितने की आई है? वो आई है, आप घटाइएगा तो 5564 रुपए की कमी आई है। अब घटा के देखिए, ये 5564 की कमी आ रही है। तो अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो नीचे में बेस कमी आई कितने की? 5564 की। कितने से कमी आई है? 428 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया। और आप काटना चाहें तो दोनों जो है वो कट रहा है आपका 4 से। 4 से काट लें इसे। अगर 4 से कटे तो 10 चौके 40, 107, और इसे आप 4 से काटे तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, 3, 1391, और ये 107 से 13 मर्द में कटता है। जो हमारा टोटल आ गया वो बच गया 13%। क्योंकि 107 यहाँ पे 107 है, 1391 है, तो 100 गुना 13, 1300, 1391। तो जो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 13%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप विभाजित करके देख सकते हैं कि जो आपको सबसे आसान लगे आप उस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन जो कि परसेंटेज का क्वेश्चन था और इसमें कुछ कैलकुलेशंस थे जो आपको करने थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ये भी एक परसेंटेज का क्वेश्चन है जो कि आधारित है किस पर? इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है। जीतने वाले उम्मीदवार वैध मतों के 54% मत से चुनाव जीत जाता है, प्राप्त करता है और 88 मतों से विजयी होता है। मतलब हमको जो वैल्यू दिया गया है वो जीत का दिया गया है। यदि 58 मत अवैध घोषित किए जाते हैं तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो हम लोग ये करते हैं कि मान लेते टोटल वोट कितना है। टोटल वोट है हमारा x। जो हम टोटल वोट मानते हैं वो मान लेते हैं कि टोटल वोट हमारे पास x अवेलेबल है। तो कुल मतदाता है, डाले गए मतों की संख्या जो है वो है x। तो सबसे पहले होता यह है कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में हम सबसे पहले निकालते हैं कि अगर कोई आदमी वोट नहीं दिया है तो उसे निकाल लेते हैं, और उसके बाद ये करते हैं कि अगर कुछ वोट अवैध है तो उसे भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, तो सबसे हम पहले ये निकाल देंगे कि अवैध कितने वोट हैं। तो जो अवैध मत है वो है 58। तो अवैध को तो हम छांट देंगे x - 58। अब जो ये बच गया वो बच गया क्या? वैध। कि टोटल हमने माना था कि x टोटल वोट था हमारे पास, जो टोटल वोट था वो था x, इसमें से मैंने अवैध 58 निकाल दिया, वो बच गया वैध। अब कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला? 54%।
कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%। 100% में से एक उम्मीदवार को मिल गया 54%, तो दूसरे को कितने मिलेगा? तो 100 में से 54 चला जाएगा, दूसरे को मिल जाएगा 46%। तो ये जीतने वाला उम्मीदवार है, कितना परसेंट प्राप्त कर रहा है? 54%। तो दूसरे को कितना प्राप्त हो रहा है? 46%। ये कितने परसेंट से जीता? तो आप बताइए सर, ये 8% से जीता है। 8% से ही तो जीता है, और उसी वही जीत कितना से यहाँ पे बोल रहा है? 88 मतों से। मतलब वैध मतों का जो 8% है, परसेंट को लिखते हैं बटे 100, यही किसके बराबर है? यही हमारा बराबर है 88 के बराबर है। ठीक है, ये यहां से 11 × 88 कट जाएगा। आपको पता है कि बराबर के दोनों ओर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो x - 58 जो है ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1100 हो जाएगा, और यहां से x का जो वैल्यू हो जाएगा ये 58 इधर माइनस में, उधर चला जाएगा प्लस में, ये हमारा हो जाएगा 1158, जो कि कुल मतों की संख्या है, और हमारा यही ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और यही हमारा सही उत्तर है 1158। आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक लाइन में सॉल्व किया गया, ये इसमें ज्यादा सॉल्व ही नहीं है, बस एक लाइन में सॉल्व किया गया है, बस ये आपको समझाने के लिए था। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो सीरीज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो हमारे सामने में ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि 21 पेंसिल और 9 कलमों का मूल्य 276 है, तथा 6 पेंसिल और 3 कलम का मूल्य 84 है। आप देखें तो 21 पेंसिल और 9 कलम, तो 21 पेंसिल प्लस कितने कलम? 9 कलम। कितना दिया हुआ है? 276। और 6 पेंसिल प्लस 3 पेन, ये हमारा दिया गया है कितना? 84। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें, तो मैं ये करता हूं कि यहाँ पे 9 पेन है, यहाँ पे 3 पेन है, मैं पेन को हटाने का कोशिश करूं, सब इसको 3 से गुना कर दूंगा, टोटल को यहाँ पे मैं 3 से गुना कर दूंगा। अगर यहाँ पे 3 से गुना करके मैं माइनस कर दूंगा, तो ये 9 पेन, ये 3 पेन, 3 3 9 खत्म हो जाए, यहाँ पे बचेगा कितना? 18 पेन, 18 पेंसिल्स। ठीक है, और यहाँ पे ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बच क्या जाएगा? 4 × 12, 8 × 24, 1 25, 252। तो यहां से अगर आप देखें तो 21 पेंसिल में से 28 पेंसिल बच गया 3 पेंसिल, बराबर, ये तो खत्म हो चुका है। यहाँ पे 252, 276 में से 252 चला गया, 6 में से 2 4, 7 में से 5 गया तो 24। तो यहां से एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा? 8 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य हमारा आ गया 8 रुपया। हमसे क्या पूछा गया है? एक पेंसिल और एक कलम। आप इसमें से किसी एक में वैल्यू रख के देख लीजिए। 6 पेंसिल प्लस 3 पेन, 6 पेंसिल प्लस 3 पेन का मूल्य कितना है? 84। तो पेंसिल की जगह पे 8 रुपया रख देते हैं। 8 8 छके 48 प्लस 3 पेन बराबर 84। यहां से पेन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? ये 84, इधर ये जो 48 है उधर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो 84 में से 48 चला जाएगा, बच जाएगा 36। और ये 3 पेन है तो 3 पेन को 3 से भाग दे दीजिए, 12 × 36। तो एक पेन की जो कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 12। एक पेन की कीमत 12, एक पेंसिल की कीमत 8, तो 12 और 8 20, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। यही हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने ये किया कि मैंने यहाँ पे इसको 3 से गुना कर दिया। अगर मैंने इसको 3 से गुना किया तो 3 × 9 पेन खत्म हो जाता है। यहाँ से आ जाता है हमारा एक पेंसिल का मूल्य 8 रुपया, और फिर इस 8 को मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया, तो हमारा यहाँ से जो निकल के आया, एक पेंसिल की कीमत 8 रुपए और एक पेन की कीमत 12 रुपए, दोनों मिला के 12 और 8 20, 12 8 20, जो कि हमारे इस ऑप्शन में है, और यही हमारा सही उत्तर है।
बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इस सेट का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो हमारे पास वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसके बहन की आयु की 3 गुनी थी। कब थी 3 गुनी? 2000 में। मोनू की जो आयु थी उसके बहन की आयु की 3 गुनी थी। अगर 3 गुनी थी, बहन को हम 1 मान लें, तो जो मोनू की आयु हो जाएगी इसकी 3 गुनी हो जाएगी और वो हो जाएगी 3। फिर से अब आगे पढ़ें। वर्ष 2010 में उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। तो उसकी जो आयु थी उसके बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। यहां पे एक कंसेप्ट ये है कि दो व्यक्तियों की जो एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, कभी चेंज नहीं होता है। चाहे आज हो, चाहे 10 वर्ष के बाद हो, चाहे 20 वर्ष के बाद हो। अगर मेरी उम्र मेरी बहन से आज 10 वर्ष अधिक है तो वो कल भी 10 वर्ष अधिक ही होगा और आज से 20 साल के बाद भी वो 10 वर्ष अधिक ही होगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना वर्ष अधिक बोल रहा है? 24 वर्ष अधिक। ये डिफरेंस हमेशा बरकरार रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। मतलब ये 2000 वर्ष में, वर्ष 2000 में भी ये डिफरेंस 24 वर्ष ही होगा और 2010 में भी 24 वर्ष ही होगा, दोनों का डिफरेंस। तो 3 में से 1 चला गया, कितना बच गया? 2। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 24 साल। कितना गुना? 12 गुना। तो ये भी 12 गुना हो जाएगा। 12 दुना 24, सॉरी 12, ये जो 3 है हमारा ये भी 3 गुना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसके बहन की आयु की 3 गुनी थी। वर्ष 2010 में उसकी आयु उसके बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं जो 2 व्यक्ति हैं वो एक है मोनू और एक है उसकी बहन। अगर हम बहन की आयु को 1 माने, ये कब है? वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में बहन की आयु अगर 1 है तो मोनू की आयु कितनी हो जाएगी? इसकी 3 गुनी, मतलब कि 3। वर्ष 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। इस क्वेश्चन में करना यह है हमें कि अब ये समझना है आपको कि 2 व्यक्तियों के जो उम्र का अंतर होता है वो हमेशा सेम होता है। सपोज करिए कि अगर आप अपने बहन से 10 वर्ष अधिक हो आज, तो आज से 10 साल के बाद भी आप दोनों के एज का डिफरेंस 10 साल ही होगा। हमेशा जब भी आप उसको डिफरेंस लेंगे तो वो 10 साल ही होगा, चाहे वो आज का हो चाहे वो 10 साल बाद का हो। तो ये जो 24 वर्ष है, अगर मोनू अपनी बहन से 2010 में 24 वर्ष अधिक था तो 2000 में भी 24 वर्ष अधिक ही होगा। तो यहाँ पे 2000, अगर हम 2000 का बात करें तो यहाँ भी वो अपने बहन से 24 वर्ष अधिक होगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, दोनों के एज का डिफरेंस हो गया 2। 2 का मतलब क्वेश्चन में दिया गया है 24। कितना गुना हो रहा है? 12 गुना। तो ये भी 12 गुना हो जाएगा। 12 तिया 36 और इसकी भी आयु जो है वो हो जाएगी 12 गुना, तो इसकी आयु हो जाएगी 12 वर्ष। तो 2000 में वर्ष 2000 में मोनू की आयु कितनी थी? 36 वर्ष और उसकी बहन की आयु कितनी थी? 12 वर्ष। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो कब पूछा गया है? 2010 में मोनू की आयु। तो ये अगर 2000 में 36 वर्ष है तो 2010 में 10 वर्ष ज्यादा हो जाएगा इसका। तो 36 और 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 46 ईयर्स। 46 ईयर्स जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, 46 ईयर्स। तो ये हमारा इस सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। अगर हम आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कि 20 छात्रों की एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक 40 है और शेष 150 छात्रों का औसत अंक 60 है, तो छात्रों का भारित औसत ज्ञात करें। आपको वेटेड एवरेज, आपको एवरेज निकालना है टोटल। तो हम ये करते हैं कि 200 छात्र जो हैं, 200 छात्रों में कितने छात्रों का? 50 छात्र। 50 छात्रों का औसत एज कितना है? औसत अंक जो है, अंक औसत अंक जो है वो है 40 और शेष जो 150 है हमारे पास, शेष जो 150 बच जाता है उसका जो औसत अंक है वो कितना है? 60।
तो आप एक चीज का ध्यान, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, जो टोटल हो गया हमारा वो हमारा हो गया 200। हमें 200 का निकालना है। आप ऐसे, ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करें, हम लोग वेटेड एवरेज लगाते हैं और वेटेड एवरेज में जो छात्रों का रेशियो था उसे हम काट लेते हैं। 50 एकम 50, 50 दिया 150, 50 चौके 200, तो टोटल 3 1 4, यहाँ पे 4 हमें ये निकालना, यहाँ पे हम x लगा देते हैं। तो 40 गुना 1 40 प्लस 60 दिया 180 बराबर कितना 4x। तो यहां से जो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 220/4 बराबर 55। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो गया वो हो गया 55। हम यहाँ पे डेविएशन भी लगा सकते थे, डेविएशन का भी कंसेप्ट है, लेकिन इसमें मैंने आपको वेटेड एवरेज से क्वेश्चन करके बताया कि टोटल छात्र कितने थे 50, और टोटल छात्र हमारा था 100। 200 में से पहले 50 का बात किया जा रहा था, बाद में 150 का, पहले 50 का बाद में 150 का, तो टोटल कितना हो गया 200। आप वेटेड एवरेज में तोड़ लें, यहाँ पे 50 अंक 50 50 या 150, 50 चौके 200। औसत अंक इसका 40 था, इसका 60 था, ये निकालना था। ये बिना लिखे भी हो सकता था, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 50, हम यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते थे 50 रेशियो 150, तो छात्रों की संख्या, तो संख्या का रेशियो हम ले सकते हैं 50 एकम 50, 50 दिया 150, ये हो गया 1:3। औसत जो दिया हुआ है हमारे पास, जो अवेलेबल है वो कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ था 40 और इसका दिया हुआ था 60, 40 और 60, तो 40 एकम 40 प्लस 60 दिया 180 बटे टोटल 3 1 4 बराबर 220/4 बराबर 55। तो ये भी एक तरीका लिखने का हो सकता था, दोनों चीजें सेम है। एक इसमें डेविएशन भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन डेविएशन मैंने अभी यूज नहीं किया, डेविएशन मैं बाद में यूज करूंगा और क्वेश्चंस में यूज करूंगा। ये हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि आप इस अप्रोच को समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अंत की ओर। आप अपना ख्याल अच्छे से रखें और पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और करियर कैंपस के साथ बने रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।